अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक बार फिर शुमाली हिंदुस्तान में मौसम तब्दील हो चुका है। कई रियासतों में बारिश की सरगर्मियां जारी है। दिल्ली में भी हफ्ते की सुबह रिमझिम बारिश देखी जा रही है। वीकेंड में मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज यानी हफ्ते को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और इससे मुल्हिका इलाकों में हल्की से शदीद बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के हवाले से येलो अलर्ट जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना की सूरत हाल और टीका अंदाजी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास की सदारत की। हुकूमत ने नोट किया कि केरला और महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ओहदेदार क़ब्ल-अज़-वक़्त तैयारी करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी के लिए कोई गुंजाइश ना रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदेदारों से बच्चों के लिए बिस्तरों की सहूलियत और दीगर तैयारियों का जायजा लिया। खासतौर से दही इलाकों में निगहदाश्त सेहत की सहूलतों के बारे में उन्होंने मालूमात हासिल की। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में एक 24 साल शख्स को मुबैना तौर पर 10 अफराद ने इस वक्त पीट पीट कर हलाक कर डाला जब वो बनाट टाउन के बस स्टैंड पर बस के आने का इंतजार कर रहा था। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि समीर नामी नौजवान बस स्टैंड पर खड़ा था कि एक ग्रुप के साथ इसकी लड़ाई हो गई, ताहम झगड़े की वजह का पता नहीं चल सका। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माधु मिश्रा ने कहा कि 10 अफराद के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है, जिनमें से 8 अफराद के नाम रिपोर्ट में लिए गए हैं। मुलजिमीन मफरूर हैं, जिन्हें तलाश किया जा रहा है। महलूक नौजवान की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। समीर के खानदान की जानिब से दायर करदा शिकायत के मुताबिक यह वाक़ा इस वक्त पेश आया जब समीर घर वापस हो रहा था। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में ऐसे वाक़यात रोज़ाना रोनमा हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी लीडर नारायण राणे को आज उस वक्त परेशान कुन सूरत हाल में घर जाना पड़ा जब उन्होंने पुलिस क्राइम ब्रांच में इनकी अहलिया नीलम राणे और फर्दन व रुकन असेंबली नीतीश राणे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इन पर 65 करोड़ रुपए का कर्ज वापस न करने का इल्ज़ाम है। ये तब्दीली एक ऐसे वक्त सामने आई है जब पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स पर राणे की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई अमल में आई थी। लुकआउट नोटिस पुणे पुलिस के पास DHFL की जानिब से दाखिल करदा एक शिकायत की बुनियाद पर जारी की गई है। LOC में निशानदेही की गई है कि नीलम राणे ने प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 25 करोड़ रुपए की रकम मुश्तरी का तौर पर बतौर कर्ज हासिल की थी, जबकि रुकन असेंबली नीतीश राणे ने नीलम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मुश्तरी का तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया है। इन दोनों कंपनियां मुंबई की है और दोनों कर्ज खाते BHFL मुंबई के पास है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 170 एकड़ अराजी को अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया है। यह यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट की जानिब से चलाई जा रही है, जिसके सदर समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान हैं। ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त की गई जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश की जानिब से यूनिवर्सिटी को तहवील में लेने की कार्रवाई शुरू करने के इक़दाम को रोकने के सिलसिले में दाखिल करदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया था। हुकूमत का कहना है कि 2005 में ट्रस्ट को जिन शराइत के तहत अराजी हासिल करने की मंजूरी दी गई थी, ट्रस्ट ने इसकी पाबंदी नहीं की। हुकूमत ने आज 170 एकड़ अराजी अपनी तहवील में लेने की कार्रवाई मुकम्मिल कर ली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नसब मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट ने फिर एक मरतबा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। जिला अलीगढ़ की बीजेपी यूनिट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खून से तहरीर करदा मकतूब रवाना करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस से जिन्ना की तस्वीर हटाने का मुतालबा किया है। अलीगढ़ बीजेपी के तर्जुमान तिवारी ने हुक्काम को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हुक्काम ने जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई तो वो खुद जबरन उस पोर्ट्रेट को उखाड़ फेंकेंगे। साल 2018 में भी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सतीश गौतम ने इस तरह के तनाज़ा पैदा कर दिया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में दाएं बाजू की मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने जबरन उस पोर्ट्रेट को हटाने की कोशिश की तो इनके और यूनिवर्सिटी के तलबा के बीच में झड़पें हुई थी। बीजेपी लीडर ने वज़ीर-ए-आज़म को रवाना करने की गर्ज से मकतूब को जिला इंतजामिया के हवाले किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने दौरे जम्मू के दौरान कहा कि वो एक कश्मीरी पंडित हैं और यहाँ आकर वो अपने घर जैसा महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों के एक वफ़द से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरा ख़ानदान भी कश्मीरी पंडित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने पंडितों के लिए कई बहबूदी स्कीम जारी किए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने कश्मीरी पंडितों भाइयों से वादा करता हूं कि इनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मेरे दिल में जगह है, लेकिन मुझे दुख भी होता है। जम्मू कश्मीर में भाईचारा है, लेकिन बीजेपी और RSS इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में गणेश चतुर्थी 2021 की धूम शुरू हो चुकी है।
पूजा पंडालों में लॉर्ड गणेश की मूर्तियां तनसीब की गई है। कोरोना वबा के दौरान मुंतजमीन को गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की जा रही है। वहीं बॉलीवुड के सभी स्टार्स ने भी गणेश को घर लाकर यह त्यौहार मनाना शुरू किया है। इस साल इस मौके पर करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी गणेश का घर पर इस्तकबाल किया। सैफ अली खान का अपने घर पर गणेश बिठाने के बाद सैफ अली खान और तैमूर अली खान हाथ जोड़कर पूजा करते नजर आए। अफगानिस्तान की बनी नई उबूरी हुकूमत में ख्वातीन को शामिल करने के सवाल पर तालिबान ने कहा है कि ख्वातीन को शरई क़वानीन के मुताबिक ओहदे दिए जाएंगे। ARY न्यूज़ के मुताबिक तालिबान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुल्क में तमाम सरकारी दफातर फ़ाल हो गए और मुतालिका अफसरान ने जाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तमाम वज़रा भी अपने दफातर में बैठना शुरू हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये उबूरी हुकूमत है और अभी आगाज़ है। अफगानिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लिहाजा हमारी पूरी कोशिश होगी दुनिया हमें तस्लीम कर ले। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में अमन व भाईचारगी फैली हुई है और कोई भी फ़िरक़े वाराना कशीदगी के वाक़ात पेश नहीं आ रहे हैं। लेकिन दुश्मनान अमन शहर की हालात को ख़राब करने की फिराक में रहते हैं और जब कभी शहर में हसास मौके आते हैं फ़िरक़ा परस्ती शुरू हो जाती है। लेकिन सिटी पुलिस की चौकसी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की जानिब से बेहतरीन पुलिसिंग के जरिए ऐसे वाक़ात रोनमा होने नहीं दिए जा रहे हैं। फिर भी कभी कभी हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती रही है। ऐसा ही एक वाक़या आज रात यानी जुमे की देर रात पुराने शहर हैदराबाद में हालात उस वक्त कशीदा हो गए तब अक्सरियती तबके के अफराद गणेश मूर्ति बिठाने रक्षापुरम के इलाके में जगह को लेकर दूसरे तबके के अफराद से उलझ पड़े। दोनों तबके के लोगों में गर्मा गर्म बहस व तकरार हुई और नारे बुलंद किए गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की और देखते ही देखते पूरे इलाके में कशीदगी फैल गई और पूरे शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। अक्सरियती तबके के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में भारत माता के नारे लगाए, मोदी जिंदाबाद, KCR डॉन डॉन के नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर पुलिस ने कुछ सख्ती भी बरती है। इत्तला मिलते ही एडिशनल कमिश्नर चौहान, DCP साउथ जोन और साउथ जोन पुलिस अमला मौके पर पहुंच गए और दोनों ग्रुप्स को समझाकर मुंतशिर कर दिया। जमा भीड़ को हटा दिया गया और रात तकरीबन 2 बजे हालात काबू में आ गए। लेकिन इस इलाके में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तजुर्बाती बुनियादों पर 4 मंडलों में तेलंगाना दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी के लिए तैयारी का एक अहम इजलास तलब करने का फैसला किया है। तैयारी का ये इजलास प्रगति भवन में 13 सितंबर को 2:30 बजे दिन मुनक़िद किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में ऐलान किया है कि मुधीरा हल्के के चिन्ना कानी, नगातर्ती हल्के के तिरमलगिरी, अच्चमपेट, कलवाकुर्ती हल्कों के चाराकोंडा मंडल, जकल हल्का असेंबली के निज़ाम सागर में हुजूराबाद असेंबली हल्के के साथ साथ तजुर्बाती बुनियाद पर दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी की जाएगी। इस पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर इन 4 मंडलों में दलित बंधु पर अमलावरी के लिए एक्शन प्लान का आगाज़ करेंगे। सईदाबाद इलाके की सिंगारनी कॉलोनी में 6 साला लड़की की इस्मत रेज़ी और कत्ल के वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई क्योंकि मुकामी बरहम अवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज शुरू किया। ये लड़की जुमेरात की 5 बजे शाम से लापता थी, ताहम रात देर गए पड़ोसी के मकान में इसकी नाश दस्तयाब हुई। शुबा किया जा रहा है कि इसके कत्ल से पहले इस पर जिनसी हमला किया गया। जब पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची तो मुकामी अफराद ने धरना देते हुए मुतालबा किया कि मुलजिम को इनके हवाले किया जाए। मुकामी एहतजाजियों ने इन्हें मुलजिम को हवाले करने तक नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करने से पुलिस को रोक दिया। बाज़ एहतजाजियों ने पुलिस पर संगवारी की और मिर्च पाउडर भी फेंका। इस एहतजाज से इलाके में कशीदगी फैल गई और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस की इजाफी फोर्स को तैनात करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि राजू, जिसके मकान में लड़की की नाश पाई गई, फरार है। इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही है। सिंगारनी कॉलोनी में रहने वालों ने खाती को सख्त सज़ा और मुतासरा से इंसाफ का मुतालबा करते हुए चंपापेट सागर रोड पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। शहर के तफरीही इलाके नेकलेस रोड पर थ्रिल सिटी पार्क का आगाज़ अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, KT रामाराव के अलावा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के हाथों असली तफरीही तकाज़ों से लेस थ्रिल सिटी पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया। KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद के शहरियों को मह ख़ानदान तफरी का मौका फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरतों से आरास्ता करते हुए पार्क की तामीर अमल में लाई गई। इस पार्क में हर उम्र के शख्स को फुर्सत के लम्हात बेहतरीन अंदाज में गुजारने का मौका हासिल होगा।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तीनों कमिश्नरेट हुदूद में आज से गणेश चतुर्थी त्यौहार का मजहबी और रिवायती जोश खरोश के साथ आगाज हो गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि 10 रोजा गणेश त्यौहार के दौरान पुलिस के सख्त सयानती इंतजाम किए जा रहे हैं। होंडा शरपसंद अनासिर और रॉडी शीटर्स को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इन्हें पाबंद अहद बनाया गया है। पुराने शहर में जायद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स, जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर से अपने इलाकों में चौकस व मुतहरिक रहने की ख्वाहिश की है। साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में भी रॉडी शीटर्स और शरपसंद अनासिर के सरगर्मियों पर करीबी नजर रखी जा रही है। अंजनी कुमार ने कहा कि हसास और इंतहाई हसास इलाकों में गणेश मंडपों के करीब जायद दस्तों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस ने मंडपों के जिम्मेदारों को पाबंद किया है कि वो भक्तों को कोविड-19 के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमलावरी का मशवरा दें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हुसैन सागर झील की सफाई पर 27 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के अख्तिताम के बाद जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए गणेश मूर्तियों के मलबे को निकाला जाएगा। गणेश त्यौहार 10 ता 19 सितंबर मुनक्किद होगा। इस साल HMDA की जानिब से हुसैन सागर की सफाई के लिए खानगी इंजीनियर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा। इस साल हुसैन सागर में नेकलिस रोड, NTR मार्ग, PV मार्ग और संजीवा पार्क की सीमत से गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। झील के साहिल से मूर्तियों को हटाने के लिए 20 सितंबर से बाकायदा सफाई कामों का आगाज होगा और 7 दिनों में सफाई काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जराये ने यह बात बताई। हाईकोर्ट ने हालिया दिनों POP से बनी मूर्तियों को हुसैन सागर में विसर्जन पर इम्तना आयद कर दिया है। पुराने शहर के फलकनुमा ब्रिज की तामीर में मुसलसिल ताखीर के नतीजे में अवाम को दुश्वारियां पेश आ रही है, लेकिन इस मरतबा तारीखी बालापुर गणेश और मरकजी जुलूस को भी इससे मुश्किलात पेश आ सकती है। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में सैलाब के नतीजे में फलकनुमा ब्रिज में शग्गाफ पैदा हो गया था, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को रोकते हुए GHMC के इंजीनियर्स ने मुआयना किया और असर 9 ब्रिज की तामीर की तजवीज़ पेश की, जिसे हुकूमत ने फौरी मंजूर करते हुए ब्रिज की तामीर का हुक्म दिया। GHMC की जानिब से किए जा रहे तामीरी काम में ताखीर के नतीजे में फलकनुमा ब्रिज अब तक हुनूस ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सका, जबकि तामीराती काम हुनूस जारी है। हर साल गणेश विसर्जन के मरकजी जुलूस का आगाज़ बालापुर गणेश से होता है, जो चन्नानगुट्टा फलकनुमा ब्रिज से गुजरता हुआ अलियाबाद, शाली बंडे से चारमीनार और फिर मौजम जाही मार्केट पर तौक़ुफ़ के बाद हुसैन सागर पहुंचता है। लेकिन ब्रिज की मौजूदा सूरत हाल से ना ही मरकजी जुलूस वहां से गुजर सकता है और ना ही बालापुर गणेश, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, फलकनुमा ब्रिज से गुजर सकता है। बताया जाता है कि बल्दी हुकाम ने हालिया दिनों ब्रिज के तामीराती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने के लिए जायज़ा लिया है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते की मुसलसिल बारिश ने तामीराती काम के लिए दुश्वारियां पैदा कर दी है। मज़ीद बारिश की पेशकशी के बाद काम और भी सुस्त रवी का शिकार हो चुका है। पुलिस और बल्दी हुकाम ने मरकजी जुलूस के रुख को मोड़ते हुए कंडीकल गेट, फ्लाईओवर ब्रिज, लाल दरवाज़ा और शाली बंडे से गुजारने के इंतजाम कर रहे हैं।